तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं ये बेसिकली उसको डॉलर जो साइन है उसको आउटपुट कर रही हैं, हमारे कंसोल पर डिस्प्ले कर रही हैं। और ये जो है हमारी कंट्रोल वापस कहते हैं प्रोग्राम से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रही हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए आपने एमुलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रन का, और आप हम लोग मतलब सिंगल स्टेप पे भी इसको रन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मैं डायरेक्ट रन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, प्रोग्राम हैज़ रिटर्न कंट्रोल। बेसिकली जो लास्ट 2 लाइंस मैंने लिखी थी ये यही काम कर रही हैं कि प्रोग्राम का कंट्रोल, प्रोग्राम से कंट्रोल लेकर वापस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रही हैं कि प्रोग्राम हैज़ रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम लोग अपने आउटपुट की तरफ आते हैं। तो ये देखें, हमारा आउटपुट के एक डॉलर साइन जो है वो हमारी कंसोल स्क्रीन पर आ गया। अब मैं आप एक और बात बताता हूँ, अगर मैं ये 2 लाइंस नहीं लिखता तो हमारे आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे मैं इन 2 लाइंस को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट हमारे पास है सेमी कॉलन से, तो मैं इनको कमेंट कर दिया, एमुलेट रन। तो ये देखें, द एमुलेटर हैज़ हॉल्टेड। ठीक है, तो बेसिकली हमने कंट्रोल वापस नहीं दिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसकी वजह से ये मैसेज हमें डिस्प्ले हुआ है। और बाकी आपकी आउटपुट वैसे आ चुकी है। तो इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि इंटरप्ट क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ 21H। तो यहाँ पे अगर मैं 21H को क्या कहते हैं कन्वर्ट करूँ डेसिमल में, तो वो हमारे पास पोजीशन बनती है 33 की। तो अगर मैं यहाँ पर 33 डेसिमल में भी लिख देता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बेसिकली डेसिमल को भी यूज़ कर लेता है और हेक्साडेसिमल को भी। मतलब डेसिमल्स का मतलब जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं जिनकी रेंज है 0 से लेकर 9 तक, और जो हमारे पास हेक्साडेसिमल होते हैं उनकी रेंज होती है 0 से लेकर F तक, उसमें 16 डिजिट्स हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ 33 लिखा है और अगर मैं अब रन करता हूँ तो ये लास्ट 2 लाइन मैंने लिखी थी, तो जिसकी वजह से उसने हॉल्ट का मुझे एरर नहीं दिया, तो उसने मतलब मुझे बता दिया कंट्रोल हो चुका है। और अब आउटपुट देखें तो डॉलर साइन मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप 33 लिखें या 21H लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाय कन्वेंशन जो है वो हम लोग 21H लिखते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें जितना भी काम करते हैं तो हेक्साडेसिमल में चलते हैं, तो इसीलिए हम लोग यही लिखेंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता देता हूँ कि अगर हमने अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप भी रन करना हो तो कैसे करेंगे। ये मैंने एमुलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे अच्छा ये येलो लाइन बेसिकली शो कर रहा है कि हमारा कोड अभी किस स्टेप पर है और कैसे कैसे आगे चलेगा। तो यहाँ से मैं सिंगल स्टेप पे क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली डॉलर जो साइन है वो DL में मूव हो गया। तो ये देखें आपके पास ये DX का रजिस्टर यहाँ पे शो हो रहा है, और क्या कहते हैं ये इसकी लोअर बाइट। तो बेसिकली इस डॉलर का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हुआ है वो 24 स्टोर हुआ हमारे पास। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ और अब 2 स्टोर हुआ हायर बिट में। तो ये आप देख सकते हैं 2 स्टोर हुआ हायर बिट में AX के। नेक्स्ट स्टेप इंटरप्ट कॉल हुआ, तो इंटरप्ट के लिए आप देख सकते हैं वो बायोस में चला गया है। ये अब उसने इंटरप्ट कॉल करने के बाद जो डॉलर साइन डिस्प्ले कर दिया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप अब 4CH ये हमारे पास गया हायर बिट में। तो सॉरी अभी यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप होगा ये। तो बेसिकली 4C जो है वो हमारे पास इस स्टेप पे क्या हुआ कि वो AX में ट्रांसफ़र हो गया। और नेक्स्ट स्टेप पे इंटरप्ट कॉल हुआ तो वापस बायोस जहाँ पे उसके इंटरप्ट पड़े हुए वहाँ पे वो चला गया है। नेक्स्ट स्टेप और ये एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हमारी एग्जाम्पल 2 है कि अब हम जो है मल्टीपल करेक्टर्स को कैसे इनपुट करेंगे, अपने कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कराएंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आस्की कोड्स। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सेट ऑफ एक टेबल बनी हुई है कि जिस पे उन्होंने मुझे आस्की कोड दिए हुए हैं। तो ये देखें आप, 0 का आस्की मेरे पास है 048, इस तरह 1 का आस्की है 49। अगर मुझे ये वाला सिंबल डिस्प्ले करवाना है तो मेरे पास है 016, और 3 का आस्की कोड है इस तरह। तो ये सारे आस्की कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं, अच्छा, इन अगर आस्की कोड्स पर आप कहीं भी क्लिक करें तो आपके पास ये कुछ चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास पहले आस्की कोड थे ये हमारे पास डेसिमल में थे। आप देख सकते हैं 9 के बाद 10 आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बेसिकली ये डेसिमल नंबर्स में। जब मैंने इन्हें पर क्लिक किया तो ये कन्वर्ट हो गए हेक्सा में। तो देखिए 9 के बाद आपके पास 0A आ रहा है और लास्ट में F आ रहा है। तो बेसिकली ये हेक्साडेसिमल में। अब मेरे पास मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपने प्रोग्राम में हेक्साडेसिमल की यूज़ करूं या फिर मैं यूज़ करूं किस में, डेसिमल में। तो जैसे आपको आसानी लगे तो मैं अभी डेसिमल में यूज़ करूंगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हम लोगों ने अपना नेम के जो लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने कैरेक्टर का, मुझे अपने नेम का सबसे पहला कैरेक्टर चाहिए जो कि है बेसिकली ए। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो पहले तो मैंने डॉलर साइन दिया था तो वो 036 आ रहा था। अगर मैं 036 भी दूंगा तब भी डॉलर साइन आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ए चाहिए। तो ए जो है वो आस्की में लिखते हैं 065। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली 065 कि बेसिकली 065 का जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो ए है, वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो 065 मैंने DL में मूव कर दिया। और आपको पता है कि भाई इनपुट, ये 2 लाइंस तो मस्ट है ना, कि भाई जब भी मैंने इंटरप्ट कॉल करनी है जो कि मुझे डिस्प्ले करवाएगी कंसोल के ऊपर, तो उसके लिए मुझे AH में हमेशा 2 को भेजना है और इंटरप्ट कॉल करना है। तो अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि मेरा पहला करेक्टर जो है वो डिस्प्ले होगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, एमुलेट रन। ओके, तो मेरे पास एक करेक्टर आ चुका है ए का। अब मुझे अपना नेक्स्ट करेक्टर चाहिए जो कि है एच। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मुझे वापस लिखना पड़ेगा क्या, मुझे एच चाहिए। तो मैं लिखता हूँ मूव DL कॉमा, अब क्या कहते हैं, मुझे चाहिए एच। तो अगर मैं अपनी आस्की देखूं तो आस्की में एच है मेरे पास 072 पर। तो 072। अब आप एक बात नोट करें, अच्छा अब मुझे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि मूव AH 2 और इंटरप्ट 21H। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पे तो मुझे DL में एक न्यू वैल्यू चाहिए थी जो कि बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मैंने यहाँ पे A मुझे मिला और यहाँ पे मुझे मिल रहा है H। लेकिन आप नोट करें इस पॉइंट पर AH में मैंने 2 स्टोर किया और उसके बाद इस पॉइंट पर अगर आए, आप नोट करें तो इन दो के दरमियान में मैंने कहीं भी AH की वैल्यू को चेंज नहीं किया। तो जब AH रजिस्टर में पहले से ही 2 लिखा हुआ है तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ये मैं एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा था, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर होगा कैसे, थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब मैंने 072 जो कि है एच उसको मूव कर दिया DL में। मैंने इंटरप्ट कॉल किया 21H। तो इंटरप्ट जैसे ही कॉल होता है वो चेक करेगा कि मेरे पास AH में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, कि बेसिकली इंटरप्ट जो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने वहाँ कौन सा इंटरप्ट को पिक करना है। तो वो चेक करेगा AH की वैल्यू। तो बेसिकली लास्ट टाइम जो AH में वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी 2। तो वो AH में वैल्यू थी 2, तो वो 2 सेकंड पोजीशन पर जाएगा और वहाँ पे हमारे पास बेसिकली वहाँ पे प्रोसीजर हमारे पास पड़ा हुआ है, इंटरप्ट पड़ा हुआ है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है प्रिंट का, डिस्प्ले का। तो बेसिकली वो इस पोजीशन पर उसको पता चल चुका है कि AH में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने चेंज कहीं नहीं की। तो वो उसको 2 मिल गया, तो वो वापस यहाँ पर आएगा और DL में जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवा देगा।
तो हमारे पास एच भी डिस्प्ले हो गया। अब हम लोग हमारा जो मैं बेसिकली टाइप करना चाह रहा हूँ SN, तो AH, तो जो नेक्स्ट करेक्टर होगा वो हमारे पास होगा, तो जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो होगा S। तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब जो मुझे चाहिए वो चाहिए S, और यहाँ पे ASCII में आते हैं। ASCII में S का है 083, तो 083, और कोड मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए A, और A हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। A का है 065, और लास्ट में रह गया मेरे पास N, तो N का मैं लिख देता हूँ। N का हम लोग चेक करें तो N का है 078। तो ये एक ही ASCII हो गई। अच्छा, इस अगर लाइन को मैं पहले भी लिख लूँ तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ कि AH में 2 मैंने सेव कर दिया है, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं अपने कोड को रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं AHSAN, तो यहाँ पे हमारा टास्क 2 भी हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में टास्क 3 की तरफ चलेंगे।